एग्जामिनर के पास तुम्हारी शक्ल नहीं है, उसे नहीं पता कि तुम टॉपर स्टूडेंट हो या एवरेज. ओनली थिंग एग्जामिनर हैज इज योर आंसर शीट एंड दैट इज योर मोमेंट टू शाइन. हेलो 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 मेरे लाडलो, आई एम आस्था और आज हम बताने वाले हैं कि कैसे टॉपर्स अपने आंसर्स को वेल स्ट्रक्चर्ड वे में लिखते हैं साइंस एग्जाम में टू गेट फुल मार्क्स. सबसे पहली चीज, आपको पता है कि आपका साइंस का पेपर 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है. सेक्शन ए बायो, सेक्शन बी केमिस्ट्री एंड सेक्शन सी फिजिक्स. तो आपको अपने पेपर को भी उन्हीं सेक्शन वाइज ही अटेंड करना है, यानी कि सिर्फ बायो के क्वेश्चंस को बायो के सेक्शन में, केमिस्ट्री के क्वेश्चन को केमिस्ट्री के सेक्शंस में एंड फिजिक्स के क्वेश्चन को फिजिक्स के सेक्शन में. इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आप बायो का सेक्शन पहले कर रहे हैं, फिजिक्स का या केमिस्ट्री का. जिसमें आप कॉन्फिडेंट है उसको पहले करना. लेकिन टाइम मैनेजमेंट सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बायो 30 मार्क्स का है, सबसे ज्यादा वेटेज है, तो उसको 60 मिनट्स देना. केमिस्ट्री 50 मिनट्स बहुत है एंड फिजिक्स को 60 मिनट्स देना, क्योंकि आई कैन इमेजिन न्यूमेरिकल्स होते हैं, बहुत सॉल्विंग होती है, कैलकुलेशन होती है, तो ज्यादा टाइम लग सकता है. ऐसे करके टाइम बैठता है 160 मिनट्स. तो ऐसे करके आपके पास 20 मिनट तो फिर भी रिवीजन के बचते हैं. अब लेट्स से आपने डिसाइड किया है आप बायो के सेक्शन को नंबर 1 कर रहे हो. सबसे ज्यादा जरूरी बात है सीक्वेंस, यानी कि या तो आप अपना पेपर फर्स्ट टू लास्ट करें या लास्ट टू फर्स्ट करें. रैंडमली क्वेश्चंस को मत करो कि अगर आपको फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा आता है, 5th आता है, 10th आता है, तो पहले उनको कर लो. इससे एग्जामिनर बहुत अनहैप्पी हो जाता है एंड दैट इज द लीस्ट थिंग यू वांट इन योर बोर्ड एग्जाम. आप चाहते हैं एग्जामिनर हैप्पी डैप्पी रहे. उस हैप्पी डैप्पी के लिए आपको क्या करना है, प्रॉपर सीक्वेंस मेंटेन करनी है. एंड ऑब्वियसली हो सकता है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन बीच में नहीं आता है तो उसके लिए स्पेस छोड़ो एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ. अब आपको लग रहा है ये तो 5 लाइन्स में आ जाएगा, फिर भी 2-3 लाइन एक्स्ट्रा छोड़ दो. व्हाट इफ वो 5 लाइन में नहीं आया. किसी भी क्वेश्चन को करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आप ये साइंस का पेपर कर रहे हैं, आपको पैराग्राफ नहीं लिखना है, आपको आंसर पॉइंट्स में करना है. 2 मार्क्स के लिए 2 पॉइंट एनफ है और 3 मार्क्स के लिए 3 पॉइंट्स एनफ है. जब आप अपने पेपर को पॉइंट्स में लिख रहे हैं तो मेक श्योर कि एक पॉइंट सिर्फ 2 वर्ड का नहीं है, वो कम से कम 2 से 3 लाइनों का है. और उन लाइंस में इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को जरूर अंडरलाइन करना. अब जब आप इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स अंडरलाइन करते हैं, आप क्या करते हैं, पूरे के पूरे लाइन को ही अंडरलाइन कर देते हैं, पूरे सेंटेंस ही अंडरलाइन हो जाता है. प्लीज मेक श्योर करो वो कुछ वर्ड्स अंडरलाइन हो रहे हैं, ना कि कंप्लीट सेंटेंस. जैसे ही आपका वो आंसर कंप्लीट होता है, आप मेक श्योर करें कि आप 2 से 3 लाइन जरूर छोड़ रहे हैं. उससे आपका आंसर बहुत ही क्लीन और क्रिस्प तो दिखता ही है, बट ऑल्सो कभी कभी क्या होता है, हम आगे जाते हैं और हमको याद आता है अरे यार इसमें ये पॉइंट भी ऐड कर देते हैं. तो अगर कोई मिसिंग पॉइंट है वो भी आप उन लाइंस में ऐड कर पाएंगे. और यस, अगर आपसे कोई भी मिस्टेक होती है, लेट्स से अगर आपका आंसर पूरा का पूरा गलत हो जाता है, तो पूरा खुचड़ बुचड़ मत करना. एक सिंपल सी लाइन मारना और नेक्स्ट पेज पे चल जाना. इससे अगर आपका आंसर गलत भी हो रहा है तो काफी नीट लगता है क्रॉस डला हुआ. मेक श्योर करें कोई कूल स्लैंग्स या शॉर्ट फॉर्म ना लिखे. ऑब्वियसली आजकल हम इतना मैसेज खेलते हैं कि हम बहुत शॉर्ट फॉर्म लिखने की आदत हो गई है. वेयर आर यू में सिर्फ यू को यू लिख देंगे, आर को आर लिख देंगे. तो इस तरीके के शॉर्ट फॉर्म्स हमको अलाउड नहीं है. एंड यस, डायग्राम्स आर योर बेस्ट फ्रेंड्स. डायग्राम्स को जहां जरूरी है प्लीज ड्रॉ करो, लेकिन डायग्राम को ड्रॉ करते हुए प्लीज याद करना कि वो पेंसिल से होना चाहिए. लेबलिंग करते हुए हॉरिजॉन्टल लेबल करो. एंड ऑल्सो जो भी डायग्राम बनाया, लेट्स से आपने ह्यूमन हार्ट का बनाया तो उसके नीचे ह्यूमन हार्ट उसका नेम लिख दो, यानी उसका टाइटल नेम जरूर लिखना है. एंड डायग्राम्स को अगर आप एक बॉक्स में पुट कर देंगे तो उससे भी बहुत नीट एंड क्लीन लुक आती है. कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आप गिवन और टू फाइंड लिख के एंड देन आप अपना सॉल्यूशन निकालने लगे. जैसे ही आपका आंसर आता है उसको एक बॉक्स में डाल दीजिए एंड यूनिट्स को लिखना मत भूलना. कोई भी रफ वर्क कर रहे हो तो लाइन खींच के साइड में कर देना, एंड में मत करना, क्योंकि बार बार पेजेस टर्न करने में टाइम वेस्ट होता है. केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शंस के लिए एक इंपॉर्टेंट टिप दे देती हूँ कि यस, आपको प्लीज वो केमिकल रिएक्शन बैलेंस करना है. और अगर जो भी उसकी स्टेट है, गैसियस, लिक्विड और सॉलिड, तो प्लीज ब्रैकेट में लिख देना. एंड सबसे जरूरी चीज, मैम मेरे को डायग्राम बनाना नहीं आता, सर प्लीज पास कर देना, प्लीज मत लिखना. एग्जामिनर्स हेट दिस और ये सबसे बेकार इंप्रेशन आप एग्जामिनर को दे रहे हो.
एंड मेरे लाडलो, आई हैव फुल फेथ इन यू कि आप अपने इस साइंस एग्जाम को रॉक करने वाले हैं. सो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, यू गोइंग टू डू ग्रेट. अगर स्टिल आपके दिमाग में कोई भी डाउट रह गया तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना. आई एम ऑलवेज हियर टू हेल्प यू. बाय बाय.